देखिए 5G को लेकर आपके मन में भी कई सवाल होंगे। आप अपने सवाल हमें सीधे भेज सकते हैं। #ABP 5G कनेक्ट पर आपके हर सवाल का जवाब एक्सपर्ट के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे और साथ ही ABP न्यूज पर आपका नाम भी दिखाएंगे। फिलहाल आप देखिए कुछ चुनिंदा सवाल और उसके जवाब। 5G को लेकर कंफ्यूजन कहां है? सॉल्यूशन यहां है। क्या 5G के लिए नया फोन लेना पड़ेगा? 5G का फ़ोन जो है इसमें ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करेगा। जो ओल्ड फ़ोन है इसमें 5G नेटवर्क पे आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे ऐसा नहीं है, बट आपको उसमें 4G के ही प्रोटोकॉल्स के तरफ से स्पीड मिलेगा। अगर आपको रियली 5G एक्सपीरियंस करना है तो 5G के लिए हैंडसेट बदलना ज़रूरी है। क्या 5G के लिए फोन का सिम बदलना पड़ेगा? कोई जो सर्विस प्रोवाइडर्स ने है उन्होंने दी है कि एग्जिस्टिंग इसमें ही वो 5G को अकोमोडेट कर पाएंगे, बट कोई सर्विस प्रोवाइडर्स है उनके लिए सिम कार्ड जैसे हमने 3G टू 4G के ट्रांजिशन में चेंज किया था वैसे ही हमें 4G टू 5G ट्रांजिशन जब होगा तभी चेंज करना होगा। जहां 5G है और जहां नहीं, वहां क्या फोन को बार बार रिसेट करना पड़ेगा? अगर हम 5G हैंडसेट हमारे पास है और ऐसे इलाके में या एरिया में जा रहे हैं जहां पर 5G नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली 4G या 3G स्पीड्स पर स्विच ओवर करेगा। इसके लिए कोई फ़ोन रीसेटिंग या कुछ सेटिंग्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या 5G डेटा के इस्तेमाल की कीमत 4G से ज़्यादा होगी? यस, ज़रूर ज़्यादा होगी, बट इसमें बहुत ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र रेट जहां पर है वहां पर 5G की ज़रूरत पड़ेगी और वो जस्टिफाई होगा। 5G से स्पीड के अलावा और क्या मिलेगा? सर्जरीज जिसको हम रिमोट सर्जरीज बोलते हैं ये अभी भी हो रही है। इसमें रिमोट ऑपरेशंस जो होते हैं ये भी किए जाते हैं। तो ये सारा एक्सपीरियंस जो है, ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो जो लर्निंग करते हैं, ऑनलाइन लर्निंग करते हैं, कंजेशन और बफरिंग का एक बुरा एक्सपीरियंस हमें मिलता है। ये कुछ हद तक डेफिनेटली 5G में ईज आउट होने की संभावना है। फिलहाल 4G का 100 Mbps हर जगह नहीं मिल रहा, तो उससे 100 गुना स्पीड कैसे मिलेगी? 4G में 100 Mbps का स्पीड का जो कंडीशन है उसमें काफ़ी सारे टेक्निकल पैरामीटर्स भी इन्वॉल्व है। आपके टेक्निकल पैरामीटर्स उसके लिए सूटेबल न होने के कारण आपको स्पीड में वेरिएशंस आ सकते हैं। तो ये हम नहीं कह सकते कि 5G अगर हम ले रहे हैं तो उसमें 100 टाइम स्पीड हमें मिलेगा। इसमें कुछ आइडियलिस्टिक कंडीशंस है। 5G की सेवा मेरे शहर में कब आएगी? इसको एक हम टाइम 2025 तक दे सकते हैं जहां पर हम कह सकते हैं कि फुली एस्टैब्लिश्ड एंड इफेक्टिव 5G नेटवर्क है, तो इसको कुछ टाइम लगेगा। क्या 5G से कॉल ड्रॉप्स बंद हो जाएंगे? खत्म नहीं होगी, मैं ये नहीं कहूँगा पूरी तरीके से खत्म होगी। टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स है जो जारी रहेंगे, बट डेफिनेटली कॉल ड्रॉप की जो संख्या है या उसकी जो परसेंटेज है उसमें हमें डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। क्या सोसाइटीज में 5G के बूस्टर लगाने पड़ेंगे? जी बिल्कुल, बूस्टर्स लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा जो सेल साइट्स है वो भी काफ़ी नंबर में ग्रोथ हमें दिखाई देगी। क्या 5G टावर के बढ़ने से स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है? इसमें जो वेव्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, उसमें नॉन आयनाइजिंग एंड आयनाइजिंग तरीके के 2 टाइप होते हैं। तो ये जो वेव्स है ये नॉन आयनाइजिंग होने के कारण इससे डायरेक्ट ह्यूमन को इफ़ेक्ट नहीं होता है इतना ज़्यादा, तो कुछ बहुत ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। शहरों में स्मूथ कनेक्टिविटी आने में कितना वक्त लगेगा? ऑलमोस्ट अ ईयर टू 1.5 ईयर जा सकता है, जब हम कह सकते हैं कि एक 5G नेटवर्क एक पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर का एक पर्टिकुलर सिटी में स्मूथली रन कर रहा है। अलग अलग कंपनियों के 5G सेवा में फर्क होगा क्या, जैसा 4G में देखा जा रहा है? हर एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की टेलीकॉम इक्विपमेंट से लेकर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन जो होता है इसमें